तुम रहोगे अजमेर में, अगर उड़ीसा में कोई बीमार रहेगा तो है मोइनुद्दीन तुम्हें उस पर तवज्जो करनी पड़ेगी। जिस्मानी अमराज होंगे तुम्हें दूर करनी पड़ेगी, रूहानी अमराज होंगे तुम्हें दूर करने पड़ेंगे, मुसीबतें होंगी तुम्हें दूर करनी पड़ेगी, हाजतें होंगी तुम्हें जरूर करनी पूरी करनी पड़ेगी। है मोइनुद्दीन मुस्तफा की उम्मत को जो लोग इसकी जरूरत पड़ेगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से तुमको वो पूरी करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस शान से तशरीफ लाए, इस शान से तशरीफ लाए कि आज 800 बरस गुजर गए। कितने? 800 बरस। लेकिन मुझे बताओ कि अजमेर की खानका पर कभी तुमने कोई भेदभाव देखा? बताओ। आज हमारी मस्जिदों में लड़ाई झगड़े है कि नहीं? हम उसके पीछे नहीं पड़ते, वो हमारे पीछे नहीं पड़ता, और सब मिलकर अहले सुन्नत के पीछे पड़े, सब मिलकर अहले सुन्नत ही के पीछे पड़े हैं, अहले मोहब्बत ही के पीछे पड़े। लेकिन बताओ आज 800-900 बरस का अरसा गुजर गया, कभी तुमने सुना, मेरे बुजुर्गों ने कभी सुना कि अजमेर के आस्थाने पर कभी किसी गैर मुस्लिम को आने से रोका गया है? क्या बताओ, कभी सुना के रोका गया है? 800 बरस गुजर गए। सरकार गरीब नवाज अपनी खानकाह मुबारका में जो लंगर का एहतमाम किया था, 800 बरस गुजर गए, आज भी वो देर, आज भी वो लंगर बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत सारी इंसानियत के दुख दर्द का मदावा करता। आज भी जब लोगों को खाना खिलाया जाता है वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है कि सिख है, नहीं, इंसान है। क्या है? इंसान है। देखो इस्लाम ने इंसानियत का दर्ज दिया और आज मुल्क के हालात ये तकादा करते हैं कि आज फतवों की बारिशों को रोका जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मदरसे और मस्जिदों के मीनार सलामत रहे तो आओ गरीब नवाज के तरीके को अपना लो। अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में तुम्हारी हमारी नस्लें बाकी रहे तो आओ मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी के मिशन पर अमल करने वाले बन जाओ। सरकार गरीब नवाज की तालीमात आम करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है और वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत भी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम नफरत की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम फतवों की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम गाली गलौज की बुनियाद पर नहीं फैला है, मुनाफिरत की बुनियाद पर नहीं फैला है, लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर नहीं फैला है, मोहब्बत की बुनियाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सरकार नवाज ये कहां से इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने आपको सबसे बेहतरीन अखलाक अता फरमाया, सबसे बेहतरीन किसी को नहीं, ना आदम को दिए, ना नूह को दिए, ना मूसा को दिए, ना ईसा, किसी को नहीं, कायनात में हमने किसी को ऐसे। मेरे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक को सरकार गरीब नवाज ने अपनाया। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान है, क्या कहने, है कि नहीं? बर्रे सगीर में मिला ले तो 35-40 करोड़ हो जाएंगे, है कि नहीं? नफरत की बुनियाद पर फैला है। अगर नफरत की बुनियाद पर फैलाते तो मुसलमान नहीं, तो मुशरिक है, तू बिदअती है, तू काफिर है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे मुरीद ऐसे है, तेरा पीर ऐसा है, तेरा मुर्शिद ऐसा। बताओ ऐसे फैला इस्लाम? आज इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों ने इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान किया, इस्लाम की गलत छवि, इस्लाम का गलत इमेज, इस्लाम की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। अरे मदीने की सरजमीन है, मेरे नबी अपने सहाबा के साथ जब मगर है, एक गरीब बच्चा आंख पर कुछ कपड़े नहीं, पत्ते लपेट कर हुजूर की बारगाह में आता है, मेरे आका उसे देखते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि बता तेरी क्या कोई जरूरत है, तेरी
तेरी कोई हाजत है तो डरता हुआ सहमा हुआ है, कुछ नहीं कहता। सहाबा को देखता है, सहाबा के जिस्मों में तलवारें लगी हुई हैं। एक दूसरी कौम का था, यहूदी का बच्चा था, डर रहा है हर तरह। हुजूर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, इधर आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। सहाबा ने रास्ता दिया। एक गरीब गैर कौम, गैर मजहब का, गैर मुस्लिम हुजूर की बारगाह में आ रहा है। हुजूर कहते हैं सहाबा को, मेरे सहाबियों रास्ता बनाओ, इंसान आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है। हजरत अबू बकर रास्ता बनाते, हजरत उमर रास्ता बनाते हैं, हजरत उस्मान हट जाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा हट जाते हैं, मुहाजिरीन सहाबा हट जाते हैं, अंसारी सहाबा हट जाते हैं। बिलाल जी हुजूर के पास आता है, बैठ जाता है, मांडी बिछा कर बैठ जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कि मोहम्मद मेरी एक जरूरत है, पूरी करोगे? आका फरमाते हैं जरूर करूंगा, कोई शक ये नहीं कि इस्लाम कबूल कर करूंगा, बता तेरी क्या जरूरत है, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। एक शर्त, देखिए आप मुझे अपने मजहब की दावत नहीं देंगे, आप नहीं कहेंगे कि इस्लाम कबूल करो। हुजूर ने कहा मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। कहने लगा मेरी माँ है, मेरी माँ घर में पड़ी हुई है, आज कई दिन से घर के बाहर नहीं निकली। सरकार ने पूछा क्यों? तो कहा उसके आंख पर पहनने के लिए कपड़े नहीं। मैं चचा के पास गया, चचा से मांगा, धुतकार कर निकाल दिया। माँ से कहा सब जगह मांग कर आया, किसी से कपड़ा नहीं मिलता कि तेरा जिस्म नंगा जिस्म ढाक सकूं मेरी माँ। तो माँ ने कहा सुन बेटा, एक शख्स है जो हर एक की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन सुन वो अजब जादू करता है, जो जाता है उसका दीन धर्म उससे छीन लेता है। तो उससे कहे कि तू अपने दीन पे कायम रहे, अपना मजहब नहीं छोड़ेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, उसके बावजूद वो तेरी मदद करना चाहे तो करे। आका ने कहा बोल तेरी क्या जरूरत है? कहा मेरी माँ के लिए एक चादर दे। मेरे आका चाहते तो अबू बकर से कहते अबू बकर तेरी चादर दे, उमर से कहते उमर तेरी चादर दे, उस्मान और हैदर से कहते तुम्हारी चादर दे दो। हुजूर ने भी चादर निकाली, किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, एक यहूदन औरत जो इस्लाम के दुश्मन। मेरे आका ने कहा मेरे बच्चे ले जा, तेरी माँ को उड़ा दे, ये भी ले जा, तू खुद वो भागा खुशी के मारे गया। माँ आता देखकर समझ गई कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, ये मजहब इस्लाम कबूल कर लिया होगा, बाप दादा के मजहब को छोड़ दिया होगा। वहीं रोक रोक कहने लगी बता तो सही, क्या तूने अपना मजहब छोड़ दिया है, अपना धर्म छोड़ दिया जो तुझे चादर मिली? कहने लगा नहीं अम्मा, मोहम्मद ने मुझसे कहा तू चाहे जिस धर्म पर रहे, तू चाहे जिस मजहब पर रहे, तू चाहे जिस दीन पर रहे, तेरी मर्जी है, जा तेरी की जरूरत को पूरी कर करा। भागा आया, अपनी माँ के नंगे जिस्म को मेरे आका की काली कमली से भागा, जैसे ही मुस्तफा की कमली उसके जिस्म पर पड़ी, पुकार उठी अशहदु अल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या मैंने तुझसे कहा था कि इस्लाम कबूल न करना, लेकिन सुन ऐसा मजहब कबूल न करे तो फिर कौन सा मजहब? ऐसी जात पर अगर ईमान न लाए तो फिर किस पर लेकर आए? जो जरूरतों को पूरा करता है, जो मोहताजों की हाजतों को पूरा करता है, जो ये नहीं देखता कि इंसान उसके मजहब को अपनाता है कि नहीं, वो सबके लिए रहमत है। तो उसी रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है, पृथ्वीराज चौहान का आदमी है, राजपूत है, गैर कौम का है, आने वाला इंसान है। क्या कहने, इसकी जरूरतें क्या है, इसकी हाजतें क्या है, इसकी तमन्नाएं क्या है? बीमार है तो शिफा दे दी, परेशान हाल है तो परेशानी दूर कर दी। और आज 800 बरस गुजर गए, 800 बरस, कितने 800 बरस गुजर गए हैं और आज भी कोई गैर कौम का आदमी, गैर मुस्लिम कोई और औलाद की तमन्ना लेकर जाती है तो गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं मौला मोइनुद्दीन की चौखट पर आई है, खाली नहीं जाने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेरोजगार आता है तो ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है, उसके लिए भी दुआ करते हैं। बेऔलाद आता है दुआ करते हैं, बीमार आता है दुआ करते हैं। 800 बरस का अरसा गुजर गया, सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती गरीब नवाज आज भी अपनी कब्र में रहकर हर आने वाले को देख रहे हैं,
हराने। तुम जाओगे यहाँ से तुम्हें देखेंगे, नहीं जाओगे यहाँ से पुकारोगे वहां सुनेंगे। लोग कहते हैं कैसे सुनते, अरे मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी का दौर है प्यारे, क्या कहने क्या अब तो मान लो। अरे अबू जहल ने नहीं माना, क्या कहने हाथों में कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा ने इशारे किए चांद के दो टुकड़े हो गए, उंगली फिराई डूबा हुआ सूरज मकाम सहबा में पलट कर आया, सूखा हुआ तना हुजूर की नाक पड़ने लगा। तब नहीं माने थे, अब तो मान लो, कम से कम ये तो मान लो कि यहाँ बैठे फेसबुक ऑन करें, लाइव जाए, सारी दुनिया देखे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक मोबाइल, अब तो जियो आ गया क्या कहने, और बढ़ाता चला जा रहा है। जियो यानी सब मरो, वक्त की बर्बाद। जी जिसे देखिए फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप यूट्यूब, यूट्यूब इसी में मशगूल है और इसी में मसरूफ। और कुछ ऐसे नौजवान हैं जो व्हाट्सएप को फसाद का जरिया बनाते हैं, लड़ाई झगड़े का जरिया बनाते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके भेजे हुए चीजें आप अपने फोन से डिलीट कर देंगे, यहां डिलीट हो जाएंगे, वहां थोड़ी। हर नेटवर्क कंपनी का एक डेटा हाउस होता है, जी जो आईटी की जबान जानते हैं वो गौर से सुने, बहुत बड़ा डेटा हाउस, उसमें सारा डेटा स्टोर होते रहता है। आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ मैसेज भेज दें, आप यहाँ डिलीट कर दे, वहां जमा हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा होते रहेंगे, वहां पर पकड़ होगी। ये तो दुनिया का मामला है, कभी आखिरत की सोच। सरकार गरीब नवाज के गुलामों और सियासत के मुरीदों, कभी सोचा कि कितनी खताएं होती हैं। यहाँ बैठे हैं दो जी किरामन कातिब, काम क्या है इनका? क्या काम है? नेकी लिखना। इनका काम गुनाह लिखना। नौजवान मेरे भाई और से, ये गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी पहलू से कोई खाली हाथ जाए। इससे कहानियां हादीस तो सुनी, लेकिन इबरत भी लेके, सबक भी लेके, जिंदगी में तब्दीली भी आए, कम से कम इतनी कोशिश तो करके जाओ। यहाँ 2 फरिश्ते बैठे, ये नेकी लिखता है, ये गुनाह लिखता है, ये नेकी लिखता है गुनाह, इधर नेकी की इसने लिख दिया, गुनाह किया इसने लिख दिया। पता है आपको मालूम कि आप ही के साथ नहीं, पिछली उम्मतों के साथ ये फरिश्ते, पहली उम्मतें गलती करती थी। मेरे बच्चे गौर से सुने, मेरे भाई गौर से सुने, नौजवान कि पहली उम्मतें गलती करती थी तो फौरन फरिश्ता किताब निकालता, कलम उठाता, लिख देता, ये किया, झूठ बोला, शराब किया, जिना किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, फौरन लिख देता था। फौज में इदारे देखे, जिना किया, जो भी किया लिख देता था। लेकिन जब आका आए, जब रहमतुल लिल आलमीन आए, जब गरीबों के सहारे आए, जब गुनाहगारों को नजात का मुहिता सुनाने वाले आए, मेरे और तुम्हारे नबी आए, और हम जब उनकी उम्मत बनकर आए, हमने गुनाह किया तो फरिश्ते ने कलम उठाया, चाहा कि इसका गुनाह लिख दे। हदीस मुबारक के अल्फाज सुने, अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्ते रुक जा। क्या कहने, क्या कहा? रुक जा, ए फरिश्ते रुक जा। इसने कहा मौला क्यों? इसने गुनाह किया है ना, खता की है ना, झूठ बोला है ना, दगा दिया है ना, गलती की है ना, नाफरमानी की है ना, लिख दो। कहा नहीं, रुक जा, रुक जा। एक बार रुकता है, फिर थोड़ी देर होती है, फिर कहता है मौला अब लिख दो, तो अल्लाह फरमाता नहीं, रुक जा। फिर रुकता है, फिर थोड़ी देर, काम तो लिखना है, फिर थोड़ी देर के बाद कहता है मौला लिख दो, तो अल्लाह फरमाता है रुक जा। क्या कहने, चौथी मर्तबा कहता है मौला अब तो लिख दो, तो अल्लाह फरमाता है लिख दे। आपको पता है 3 मर्तबा क्यों रोका? आका ने पूछा मौला तूने 3 मर्तबा क्यों रोका फरिश्ते को, फिर चौथी मर्तबा लिखने क्यों दिया? कहा महबूब वो किसी और का नहीं, तेरा उम्मती है, सुभान अल्लाह, सुभान वो तेरा उम्मती है मुस्तफा। उसने गुनाह किया, फरिश्ता चाहता था कि लिख दे, मैंने कहा रुक जा। इसीलिए ए फरिश्ते तुझको खबर नहीं हो सकता है कि मेरे महबूब का उम्मती उठे, वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, मुझसे मेरे महबूब का वसीला लेकर माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं, मैं माफ कर दूंगा तो वो लिखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से 3 सात, कितनी 3 सात, 3 सात यानी 3 मिनट भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3 रातें भी हो सकती हैं, पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन तरीका क्या है? खता हो उठो, वजू करो, तौबा करो,
गुनाह हो अल्लाह तबारक व तआला की याद में गर्क हो जाओ। इसी की तालीम देने के लिए सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, इंसानियत का दर्स दिया, मसावात का दर्स दिया, मोहब्बतों को आम किया। कभी गरीब नवाज ने किसी गैर मुस्लिम से अपने दरवाजे से उठने को नहीं कहा, बल्कि जब कभी किसी भी गैर मुस्लिम को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार गरीब नवाज अपनी जेब खास से उसकी जरूरतों को पूरा फरमाते, अपने मुरीदों से कहते कि जिस तरह तुम अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखते हो, ठीक उसी तरह अपने हिंदू भाइयों का भी तुम्हें ख्याल रखना है, उनकी जरूरतों को भी पूरी करना है, उनकी हाजतों को भी पूरी करना है, उनके दुख दर्द में तुमको शामिल होना है, उनकी खुशियों में तुमको शामिल होना है। यही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है और यही आज की गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, शांति हो, खुशियां हो, अमन व अमान हो, क्योंकि ये सरजमीन सरकार गरीब नवाज की सरजमीन है। ए ओडिशा के रहने वाले भद्रक के मुसलमानों, इस मुल्क से तुमको इसलिए मोहब्बत नहीं करनी है कि इस मुल्क में तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रात गुजारने के लिए शेल्टर दिया, छत दी, घर दी। इस मुल्क से तुमको इसलिए मोहब्बत करना है क्योंकि इस मुल्क को मोइनुद्दीन हसन संजरी ने पसंद फरमाया। इस मुल्क को गरीब नवाज ने अपना मुल्क कहा है और इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी जरूरतों को, हाजतों को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को रवाना फरमाया है। कहाँ भद्रक की सरजमीन, कहाँ ओडिशा की सरजमीन। आप देखें हर 150-200 किलोमीटर के ऊपर मस्जिद रहे या ना रहे, मदरसा रहे या ना रहे, किसी न किसी अल्लाह वाले का मजार जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी का आस्ताना जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी की खानका जरूर मिल जाएगी, किसी न किसी की दरगाह जरूर मिल जाएगी। इसलिए कि जब तक ये जमीन पर थे तब तक इंसानियत की मदद कर रहे थे, आज जमीन के अंदर है तब यही इंसानियत की मदद कर रहे हैं। आज 100 बरस पहले हिंदुस्तान पर गरीब नवाज ही ने इस्लाम फैलाया था, आज 100 बरस गुजर जाने के बाद भी हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज के सच्चे में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पर किसी मुजद्दिद का, किसी मौलवी का एहसान नहीं है, किसी मदरसे के मुल्ला का एहसान नहीं है। इस्लाम पर कलवी अहले बैत का एहसान था। इस्लाम को कलवी अहले बैत ने अपना खून देकर बचाया था और आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये औलिया अल्लाह, ये नस्ले रसूल, ये आले रसूल अपनी खबरों में बैठकर तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुमको, हमको सरकार गरीब नवाज की सच्ची पक्की अटूट मुश्ताक गुलामी अता फरमाए और हुजूर गरीब नवाज के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तुफैल में दुआ करता हूं कि मौला आज की इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस को सजाने में जिन लोगों ने जिस हैसियत से दामे दरमे खदमे सुखने हिस्सा लिया है, मौला की खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये अनवर कादरी साहब हैं, इन्होंने भी मुझसे राब्ता किया था, फिर हमारे मुश्ताक गौहर साहब, जावेद अख्तर साहब वगैरह के वसीले से आए तो मैंने कहा ठीक है आपको प्रोग्राम देता। तो मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सरकार गरीब नवाज के नाम इसमें गिरावी से मौजूद इस महफिल को, मजलिस को मुनक्किद किया है। आए आज के इस मुकद्दस जलसे में, इस नूरानी कॉन्फ्रेंस में, इस बाबरकत महफिल में अल्लाह तबारक व तआला से आप और हम सब मिलकर दुआ करें कि मौला जितने हाज़रीन हैं इन सब की हाज़री को कबूल फरमा। मौला करीमा बादशाह कारसाज़ा परवरदिगारा बंदा नवाजा, जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीमा कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई खता गलती लफ्ज़ सरसत हुई हो तो मौला हमारी खता लफ्ज़ और कोताही को माफ फरमा। मौला परवरदिगार आज की इस मजलिस और महफिल के सदक़े व तुफैल हमारी खताओं लफ्ज़ों कोताही और गुनाहों को माफ फरमा। मौला हमारे दानिस्ता नादानिस्ता किए तमाम गुनाहों को माफ फरमा।
हमारे ज़ाहिर पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मौला वो गुनाहों को माफ फरमा जो हमने दिन के उजालों में किए, और उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो हमने दिन के रात के अंधेरों में किए। ऐ परवरदिगार, हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। और ऐ मौला करीमा, हमें जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी व परहेजगार बना। मौला जो बेनमाजी हैं उन्हें पंज वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक व ज़ौक़ लिल्लाहियत और इखलास अता फरमा। मौला हमारी सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा, मोहब्बत और रक़ूबत और भाईचारा अता फरमा। मौला जब तक जिंदा रख तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बनाकर जिला। मौला दमे आखिर तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत अता फरमा। मौला क़ब्र में तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों के सदक़े हमारी क़ब्र की तंगियों को दूर फरमा। मौला हश्र में तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन अक़दस के साथ हमारा हश्र फरमा। मौला जब तक जिंदा रख अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिला, और कल क़यामत अहले बैत अतहार के वफादारों में हमारा हश्र फरमा। ऐ बारी ताला, तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर करम फरमा। जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म, ज़ियादती, तशद्दुद और बर्बरियत हो रही हो, मौला मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू और अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। हमारी माँ और बहनों बेटियों की इज्जत व इस्मत व इफ़्फ़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इनका शौक ज़ौक़ अता फरमा। जिन्होंने इम्तिहानात लिखे बाबुल इल्म मौला अली के सदक़े उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। बेहतर से बेहतर रोजगार के मौके फराहम फरमा। मौला घरों में जो बच्चियां हमारे रिश्तों के काबिल बेटी है, मौला तेरे महबूब की शहजादी के सदक़े व तूफ़ैल उनका नेक नसीबा फरमा। उन्हें खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा। मौला अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अदब अता फरमा। मौला तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, तेरे महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना, और तेरे महबूब की सुन्नतों को आम करने वाला बना। ऐ परवरदिगार, हमारी सफ़ों से इंतशार को मिटा दे, हमारी सफ़ों में मोहब्बत अता फरमा। मौला इस मुल्क को तेरे महबूब, तेरे हबीब सरकार गरीब नवाज ने पसंद फरमाया है। मौला इस मुल्क में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रख। मौला यहाँ पर शीर व शक्कर की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। मौला यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को सलामत रख। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती के मिशन को आम करने की तौफीक अता फरमा। मौला सरकार गरीब नवाज की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे नौजवान नस्ल को मोइनुद्दीन हसन संजरी की मोहब्बत अता फरमा, उनकी मोहब्बत में धड़कने वाला दिल अता फरमा, उनके राह पर चलने वाले कदम अता फरमा, उनके उस्वाए हसना पर गुजारने वाली जिंदगी अता फरमा, उनके लाए हुए मिशन को, उनके लाए हुए पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा। भद्रक के रहने वाले मुसलमानों पर फजल फरमा। यहाँ के रहने वाले लोगों की तमाम जायज मकासद और मुरादों को पूरी फरमा। मौला अहले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। इनके दिलों में तेरे महबूब की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे। मौला तेरे महबूब की मोहब्बत में जिला, और तेरे महबूब की मोहब्बत में मौत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला क़द्रिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।